आज की कथा में हम श्रवण करेंगे भगवान कल्कि को परशुराम जी और शिव जी से ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। श्री कल्कि पुराण अंश प्रथम अध्याय 3। ततो वस्तु गुरुकुले यान्द कल्कि निरीक्षस महेन्द्राद्रि स्थितो रामः समानीयाश्रमं प्रभु। जब भगवान कल्कि का उपनयन संस्कार हुआ तो फिर वे गुरु की प्राप्ति के लिए महेंद्र पर्वत के पास पहुंचते हैं। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान कल्कि को गुरुकुल में वास के लिए जाना था, इस प्रकार से उत्सुक देखकर महेंद्र पर्वत पर निवासी भगवान परशुराम जी उनका स्वागत करते हैं और वे उन्हें अपने साथ अपने ही आश्रम में ले जाते हैं। और जब कल्कि भगवान अपना परिचय देते हैं, उसके पश्चात परशुराम जी उनसे कहते हैं कि मैं भृगुवंश में उत्पन्न महर्षि जमदग्नि का पुत्र हूँ। वेद वेदांग के तत्व की जानकारी रखने वाला हूँ। धनुर्वेद विद्या विशारद परशुराम हूँ। मैंने ही इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करके 21 बार क्षत्रियों का नाश करके इसे ब्राह्मण महर्षि कश्यप जी को दक्षिणा स्वरूप में दे डाली थी। अब तुम मुझे धर्म पूर्वक अपना गुरु स्वीकार करो, फिर मैं तुम्हें शिक्षा प्रदान करूंगा। हे द्विजात्मज, मैं इस महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए आया हूं। तुम यहाँ अपना वेदाध्ययन करो तथा अन्य जो भी कोई शास्त्र तुम पढ़ना चाहते हो उसे भी तुम्हें पढ़ाया जाएगा। यह सब सुनकर भगवान कल्कि ने आनंद से गदगद होकर परशुराम जी को साष्टांग प्रणाम किया और फिर वे उनके ही अध्यक्षता में वेदों का अध्ययन करने लगे। जब भगवान कल्कि पूरी तरह 64 कलाएं और संपूर्ण धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर चुके, तब उन्होंने हाथ जोड़कर परशुराम जी से कहा कि हे विभो, जिस दक्षिणा के देने से मुझे सर्व सिद्धि की प्राप्ति होगी और जिस दक्षिणा की प्राप्ति से आप संतुष्ट हो सकेंगे, वह दक्षिणा मुझे बताने की कृपा कीजिए। ज्ञान प्राप्ति की पूर्णता पर गुरु को दक्षिणा देकर उनके शिष्य प्रसन्न करते थे, तभी उनके ज्ञान की जो प्राप्ति में जो लाभ उन्होंने प्राप्त की है, उनको अपनी चरम सीमा तक सिद्धि प्राप्त करने के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता होती थी। इस प्रकार जब कल्कि भगवान ने पूछा तो परशुराम जी कहते हैं कि हे भूमन, कली काल का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिन भगवान श्री हरि से निवेदन किया था, वे ही आप भगवान विष्णु संभल ग्राम में अभी अवतरित हुए हैं। आप मुझसे विद्या और भगवान शंकर जी से शस्त्र और वेदमय शुक्र तथा सिंहल देश से अपनी पत्नी पद्मा को प्राप्त करके भूमंडल पर धर्म की स्थापना करें। इस प्रकार से आपका जो चरित्र है, परशुराम जी कहते हैं कि मुझे तो पहले से ही ज्ञात है, इसीलिए इसके पश्चात फिर दिग्विजय द्वारा धर्म विहीन और कली प्रिय राजाओं और बौद्धों का, यानी नास्तिक राजाओं का संहार करके मरु और देवापी को आप प्रतिष्ठित करेंगे, यानी सूर्य वंश और चंद्र वंश को पुनः प्रस्तापित करेंगे। इस प्रकार तुम्हारा यह साधु कृत्य ही
मुझे अत्यंत संतुष्ट करने वाला होगा। यही आपकी दक्षिणा होगी, क्योंकि तब हम तप, यज्ञ, दान, ध्यान आदि सभी कर्म भले प्रकार से कर सकेंगे। ब्राह्मणों का भी उद्धार होगा, गौ माता का भी उद्धार होगा और धर्म की प्रतिष्ठापना हो जाएगी। यह सब सुनकर और गुरुवर परशुराम जी को नमस्कार करके भगवान कल्कि फिर उसके पश्चात बिल्वोदकेश्वर महादेव जी के मंदिर में चले जाते हैं और उन्हें संतुष्ट करने के लिए वे उनकी स्तुति गान करने लगते हैं। हृदय में स्थित उन भगवान आशुतोष जो बड़ी सरलता से प्रेम के द्वारा भक्ति करने पर प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे शांत स्वरूप शिव जी का उन्होंने विधिवत पूजन किया और प्रणाम तथा ध्यान के पश्चात उन्होंने निवेदन किया। गौरीनाथ करके उनको संबोधित करते हुए कल्कि जी कहते हैं, हे गौरीपते, हे विश्वेश्वर, हे शरणागत वत्सल, हे सर्वभूताश्रय, हे वासुकी नाग का कंठभूषण धारण करने वाले प्रभु, हे त्रिनेत्र, हे पंचवदन, हे पुराण पुरुष, हे सघन अनिंद दक्ष आदिदेव, आपको सादर नमस्कार है। हे योगाधीश्वर, आप कामदेव का भी नाश करने वाले हैं। कराल दर्शन है, गग तरंग में समुज्वल मूर्धा वाले हैं। जटाजूट में टोप युक्त आप, जटाजूट इतनी बड़ी है कि उसका एक टोप बन गया है। इस प्रकार परिक्षिप्त भाव वाले महाकाल है। हे चंद्रभाल, जिनके मस्तक पर बालों पर चंद्र अत्यंत सुंदर विराजमान है, आपको मैं सादर नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप भूत बेतालों के सहित श्मशान में निवास करते हैं। आप अपनी भयानक भुजाओं में विभिन्न प्रकार के शस्त्र, अस्त्र, त्रिशूल आदि को धारण करते हैं और प्रलय काल में यह समस्त विश्व आपकी ही क्रोधाग्नि के द्वारा क्रोधानल में भस्मीभूत हो जाता है। आप ही भूतादि तन्मात्रा रूप पंच महाभूत एवं काल, कर्म, स्वभाव के अनुसार सृष्टि की रचना करते हैं और अंत में प्रलय करके जीवत्व को प्राप्त होकर ब्रह्मानंद में रमण करते हैं। ऐसे भगवान महाकाल को मैं नमस्कार करता हूँ। आप ही सुरात्मा विश्व के पालनार्थ विष्णु स्वरूप लेकर धर्म सेतु स्वरूप साधुओं की रक्षा करते हैं। आप ही शब्द आदि अवयवों के द्वारा सगुण ब्रह्म ऐसे गुणावतार ब्रह्मा जी के अंश रूप हो जाते हैं। ऐसे आप परमेश्वर को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। आपकी आज्ञा से ही वायु बहता है, अग्नि प्रज्वलित होता है, सूर्य प्रकाशित होता है, तो तारागण के सहित चंद्रमा भी उदित होकर सारे संसार को अमृत प्राप्त कराते हैं। ऐसे आपकी मैं शरणागति स्वीकार करता हूं, जिनकी आज्ञा से पृथ्वी विश्व को धारण किए हुए है और मेघ समय पर ही वर्षा करते हैं तथा जो सब लोगों का भरण पोषण करने वाले हैं। ऐसे भर्ता आप ईशान एवं विश्व रूप भगवान शंकर जी को मैं सादर नमस्कार करता हूं। इस प्रकार कल्कि भगवान का स्तोत्र सुनकर सर्वात्मा भगवान शंकर जी पार्वती सहित साक्षात रूप में प्रकट हो जाते हैं और भगवान कल्कि को अपना दर्शन देते हैं और बड़े ही आनंदित होकर वे कल्कि के देह पर कर स्पर्श करते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे श्रेष्ठ, अपना इच्छित वर मांगो। मैं तुम्हारी स्तुति के द्वारा बड़ा ही प्रसन्न हूं। तुम्हारे द्वारा रचित यह सुंदर अति सुमंगल स्तोत्र
इसके द्वारा भूमंडल का कल्याण होगा। संसार में पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति बड़ी श्रद्धा और नित्य भाव से इसका कोई भी पाठ करेगा, श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा, उसकी इहलौकिक और पारलौकिक सभी कामनाओं को मैं पूर्ण करूंगा। इस स्तोत्र को पढ़ने सुनने से विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होगी, धर्मार्थी को धन, धर्मार्थी को धर्म और अन्य कामनाएं अर्थार्थी को अर्थ आदि सबकी कामना करने वाले को उस कामना की प्राप्ति हो जाएगी। हे कल्कि, मैं तुम्हें यह शीघ्रगामी अनेक रूप धारण करने वाले गरुड़ अश्वयुक्त सर्वज्ञ शुक को प्रदान करता हूं। इन्हें ग्रहण करो। यानी उन्हें, शुक यानी तोता, उन्हें प्राप्त हुआ जो सर्वज्ञ है, यानी सभी भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल में होने वाली सारी घटनाओं के बारे में जिन्हें ज्ञान है, ऐसे शुकदेव जी को वे भगवान कल्कि को प्रदान करते हैं। और वे आगे कहते हैं कि हे कल्कि, मनुष्यों में तो तुम सर्व शास्त्रज्ञ, सर्व शस्त्रास्त्र विशारद, सर्व वेदों में पारगामी एवं सर्वभूतों में विजयी कहे जाओगे। इस प्रकार आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि यह रत्नसरु नामक महाकराल अत्यंत चमकती हुई, अत्यंत भारी वजन वाली और पृथ्वी के भार को संभालने वाली तलवार खड्ग ग्रहण करो। इसके द्वारा संसार के पापी राजाओं का विनाश और उनकी आसुरिक सेना का विनाश करके आप पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करें। इस प्रकार भगवान महेश्वर के वचन सुनकर कल्कि भगवान ने उन्हें प्रणाम किया और अश्व पर आरूढ़ होकर द्रुत गति से अपने संभल ग्राम में वे जाकर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पिता, माता, भ्राता आदि को विधिवत नमस्कार किया और भगवान परशुराम जी के कहे हुए सब वचन उन्हें विस्तार से कह सुनाए। साथ ही फिर उसके पश्चात वे शिव जी के पास कैसे पहुंचे, उनकी किस प्रकार से स्तुति की और भगवान शिव जी ने माता पार्वती सहित उन्हें दर्शन दिया, वरदान दिया, इन सब की चर्चा की और अपने मित्र प्रियजन इनके मध्य में स्थित होकर प्रसन्न हृदय से श्रेष्ठ कथा वे इस प्रकार कहने लगे। उनके द्वारा वर्णित यह कथा सुनकर गार्ग्य, भर्ग्य और विशाल आदि जो ब्राह्मण गण थे सारे अत्यंत प्रसन्न हो गए। कथा शंबल ग्राम में परस्पर कही जाती हुई अधिक प्रचारित हो गई कि किस प्रकार से भगवान कल्कि ने परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र विद्याओं को प्राप्त किया, 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया, साथ ही शिव जी से शुक की प्राप्ति और खड्ग तलवार को भी धारण किया है। तो उनकी काफी प्रचिति हुई। इस प्रकार शंबल ग्राम के लोगों से ही यह चर्चा फिर घूमते प्रसारित होते हुए विशाख युपराज के इसके पास भी पहुंच गई, उसके कान पे भी आ गई और उन्होंने फिर तो अच्छी प्रकार से जान लिया कि भगवान कल्कि ने कली का निग्रह करने के लिए पृथ्वी पर अवतार ही नहीं धारण किया बल्कि सारी शक्तियों को भी अर्जित कर लिया है। इस प्रकार उसकी माहिष्मती नगरी में यज्ञ, दान, तपस्या और व्रत आदि करने वाले सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भगवान के प्रीति के पात्र हुए। सबको बड़ा आनंद हुआ, सबे बड़ा हर्ष हुआ कि अभी धर्म की स्थापना हो रही है। रमावती भगवान के अवतार लेने पर सभी वर्ण अपने अपने धर्म में तत्पर हुए। जो विचलित हुए थे और आपातकालीन स्थिति में अपना धर्म छोड़कर दूसरे की वृत्ति को उन्होंने धारण किया था, लेकिन अभी वे पुनः वर्णाश्रम धर्म में वापस आ गए, त्रिसंध्या धारा में जुड़ गए, भगवान की आराधना करते हुए स्वे स्वे कर्मणि अविरतः वर्णाश्रम धर्म को पालन करने लग गए।
तथा राजा भी प्रजापालक हुआ, पवित्र मन वाला हो गया, धार्मिक प्रवृत्ति उसमें विकसित हुई। उस नगरी के निवासियों को धर्म में इस प्रकार तत्पर देखकर लोभ, असत्य और अधर्म के वंशज जो भय है, इस भय से दुखित होकर वहां से वे पलायन कर गए, क्योंकि उनके लिए अभी उस राज्य में कोई स्थान नहीं था, क्योंकि धर्म की स्थापना हो रही थी। इस प्रकार भगवान कल्कि अपनी तीक्ष्ण तलवार को धारण किए, साथ ही धनुष और श्रेष्ठ बाणों को धारण करते हुए शिव जी के द्वारा प्रदत्त अश्व पर आरूढ़ होकर अपनी नगरी से बाहर चल दिए। संत जनों से स्नेह करने वाले विशाख यूप नरेश शंभल ग्राम में अब अवतरित हुए भगवान इनके दर्शन के लाभ के लिए उपस्थित हो गए अपने सेवकगणों के साथ। उस समय अत्यंत प्रभाव वाले कवि, प्राज्ञ, सुमंत्र और गार्ग्य आदि विशाल आदि से घिरे हुए और तारांगण सहित चंद्रमा और देवताओं सहित उच्च श्रवा के समान अश्व पर चढ़े हुए भगवान कल्कि को विशाख यूप नरेश ने नगर के बाहर निकलते हुए देखा। कल्कि भगवान को देखते ही वे अत्यंत रोमांचित हो गए। इतना तेजस्वी उनका रूप देखकर बड़ा ही उन्हें हर्ष हुआ और राजा झुकते हुए पूर्ण वैष्णवत्व को प्राप्त हो गए, यानी पूरी तरह उन्होंने भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया। वे भगवान कल्कि विष्णु के भक्त बन गए। फिर राजा से वार्तालाप करते हुए भगवान कल्कि ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा आश्रम आदि के धर्मों का संक्षिप्त रूप से वर्णन किया। कल्कि भगवान पुनः वापस आकर राजा विशाख यूप नरेश से बात करते हैं और वर्णाश्रम धर्म की चर्चा करते हुए कहते हैं कि हमारे जो अंश कली से प्राप्त पाप के द्वारा भ्रष्ट हो गए हैं, यानी सारे क्षत्रिय धर्म को त्याग चुके थे, इस प्रकार वे हमारे अवतरित होने पर धर्म मार्ग पर अभी वापस आ गए हैं। इसीलिए हे राजन, तुम राजसूय या अश्वमेध यज्ञ करते हुए मेरी आराधना करो, ताकि सारे राज्य और प्रजा का कल्याण हो सके, क्योंकि मैं ही परलोक हूं, सनातन धर्म भी मैं ही हूं। काल, स्वभाव और संस्कार सभी मेरे कर्म के अनुगत रहते हैं। मैं चंद्रवंश और सूर्य वंश की क्रमशः स्थापना करूंगा। जो चंद्रवंश के अंतिम राजा देवापी है और सूर्य वंश के अंतिम राजा मरु है, इन नाम के राजाओं को मैं अभी पुनः इनकी स्थापना करूंगा और इस युग को अभी समाप्त करूंगा। कली को यहाँ से भगा दूंगा। उसका काल समाप्त हो रहा है और सतयुग की स्थापना करते हुए मैं सारे संसार को सद्गति प्राप्त कराऊंगा। यह सब अत्यंत सुहर्ष वार्ता को सुनते हुए विशाख यूप नरेश ने भगवान कल्कि जी को प्रणाम किया, बड़े गदगद हो गए और उनसे वैष्णव धर्म का प्रसंग कहने का उन्होंने अनुरोध किया। जिस भागवत धर्म को श्रवण करने से व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है, उस धर्म को विस्तार से श्रवण करने की इच्छा राजा में उत्पन्न हुई, वो भी साक्षात भगवान कल्कि से। इसीलिए उनसे उन्होंने अनुरोध किया। इस प्रकार राजा की कामना को सुनकर कलिकुल का नाश करने की इच्छा से भूमंडल पर अवतरित भगवान कल्कि अपने सारे परिजनों और अनुयायियों के हृदय को आनंदित करने वाली अत्यंत मीठी वाणी से साधु धर्म की व्याख्या करने लगे। तो कल्कि भगवान ने साधु धर्म, सनातन धर्म, वर्णाश्रम धर्म का किस प्रकार से विस्तार पूर्वक विवेचन किया, इसको हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, ग्रंथराज श्री कल्कि पुराण की जय, जो भागवत पुराण का ही विस्तार है। भगवान कल्कि जी की जय, परशुराम जी की जय, शिव जी की जय। निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।